Hello students, we have done 13 questions of exercise 2.2. Now come to question number 14. Question number 14 है लक्ष्मी is a cashier in a bank. लक्ष्मी एक बैंक में क्या है? कैशियर. She has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. उसके पास नोट्स है जिनकी डिनोमिनेशन क्या है? 100 के नोट है, 50 के नोट है और 10 रुपए के नोट है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. यानी कि 100 रुपए के नोट 2 को रिप्रेजेंट कर रहे 53 रिस्पेक्टिवली का मतलब 2 इज फॉर 100, 3 इज फॉर 50, 5 किसके लिए है? 10 के लिए. द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 lakhs. उसके पास टोटल कैश कितना अवेलेबल है? 4 लाख रुपए. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी है. अब आपको क्या बताना है कि उसके पास कितने नोट्स हैं हर प्रकार की डिनोमिनेशन के. यानी कि 100 रुपए के कितने नोट है, 50 के कितने हैं, 10 रुपए के कितने. तो सबसे पहले नोट्स मानने पड़ेंगे. वो कहाँ से मानेंगे हम? उन नोट्स का क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है. अब रेशियो से मानना पड़ेगा. ठीक है, तो रेशियो देखिए क्या दे रखा है. रेशियो ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 2:3:5. ये 200 के लिए, 350 के लिए है और 5 10 के लिए. तो हम मानेंगे लेट नंबर ऑफ ₹100 नोट्स. 100 रुपए के नोट हम मान लेते. जब भी रेशियो की बात हो तो मैंने क्या बताया था, तीनों को एक ही वेरिएबल से क्या करते? मल्टीप्लाई. क्योंकि कुछ तीनों में कॉमन है, वही कटा है. तो यहाँ पे क्या मान लेते हैं? 2x. एंड नंबर ऑफ ₹50 नोट्स. 50 के लिए क्या है? 3. तो क्या मान लेंगे? 3x. नंबर ऑफ ₹10 नोट्स. 10 के लिए 5 है तो कितने हो जाएंगे? 5 है. अब देखिए उसके पास टोटल रुपए कितने हैं? 4 लाख. तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है? रुपीज को ही रुपीज के इक्वल पुट कर सकते हैं. अब देखिए उसके पास 100 रुपए के 2x नोट्स है. तो रुपए कितने हुए? मान लो आपके पास 100 रुपए के मान लो 5 नोट है कि आपके पास 100 रुपए के 5 नोट है. तो आप इनसे रुपए कितने बनाओगे? 500 रुपए बनेंगे. अब आपके पास 100 रुपए के यहाँ पे कितने नोट है गिनती में? 2x. तो इनसे रुपए कितने बनेंगे? 2x की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे यानी कि 200x. सिमिलरली यहाँ पे 50 रुपए के नोट कितने हैं? 3x. मान लो आपके पास 50 रुपए के नोट 4 हो तो आपके पास कितने रुपए होंगे? 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप ना. यहाँ पे 3x है तो आप 50 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3x से, यानी कि 150x रुपए में बन जाएगा. सिमिलरली 10 के लिए कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल क्या दे रखा है? रुपीज. रुपीज को रुपीज के इक्वल रखना है. तो अब देखिए 100 रुपए के नोट थे 2x. 2x से रुपए कितने बने? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 50 रुपए के नोट थे 3x. 3x से रुपए कितने बने? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 10 रुपए के नोट थे 5x. तो 5x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से. तभी तो ये इधर वाले रुपीज में कन्वर्ट हुए. अब इक्वल टू में क्या रखने? रुपए जो उसके पास टोटल है और टोटल कितने हैं? 4 लाख. ठीक है. अब 2x की 100 से मल्टीप्लाई 200x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 150x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 50x. इक्वल टू में कितना था? 4 lakhs. इनको जब ऐड करेंगे 200, ये भी 200, 200 और 200 कितना हो गया? 400x इज इक्वल टू 4 lakhs. अब x की वैल्यू निकालनी है. x इज इक्वल टू 4 lakhs अपॉन ये 400 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा? डिवाइड में. 2 0 से 2 0 कट गई. 4 से 4000 1000 पे कट गया. यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000. निकालने क्या थे हमें? हाउ मेनी नोट्स, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स. तो 100 रुपए के कितने थे? 2x. x की वैल्यू पता लग गई. 100 नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x. और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000. यानी कि 100 रुपए के नोट है उसके पास 2000. नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 50 के कितने थे? 3x. 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000. यानी कि 50 रुपए के हो गए उसके पास 3000. नंबर ऑफ ₹10 नोट्स. 10 रुपए के कितने थे? 5x. तो 5 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि उसके पास कितने हो गए? 5000. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है. क्वेश्चन है आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कोइंस. अब की बार उसके पास टोटल रुपए कितने हैं? 300. ठीक है, 300. और किस में है? सिक्कों से बना के मिला बताया उसने. ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं. ठीक है.
द टोटल नंबर ऑफ ₹2 coins इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 coins। एक कंडीशन दे रखी है कि टोटल नंबर ऑफ ₹2 coins यानी कि ₹2 के जो कॉइन है ना इज 3 times 3 गुना है किससे, द नंबर ऑफ ₹5 coins। क्या कह रहे हैं कि ₹2 के सिक्के ₹5 के सिक्के का 3 गुना है। तो अगर ₹5 के सिक्के मान लो आपके पास कितने हैं 5, तो ₹2 के कितने हो जाएंगे इसका 3 गुना यानी कि 15। यहाँ पे हमें नहीं पता ₹5 के कितने, तो हम x मान लेंगे। तो 2 के कितने हो जाएंगे उसका 3 गुना यानी कि 3x। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। और टोटल नंबर कितना दे रखा है 160 यानी कि टोटल सिक्के उसके पास कितने हैं 160। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो मेरे पास कितने किस प्रकार के कितने कॉइन्स है ये बताने हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे इस कंडीशन से मानने पड़ेंगे अब की बार हमें सिक्के कि ₹2 के सिक्के ₹5 के सिक्के का 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ₹5 coins क्या मान लेते हैं x। सो नंबर ऑफ ₹2 coins क्या कह रहा है कि ₹5 के 3 गुना है, तो 5 का x मान लिया, तो इसका कितना हो जाएगा 3x। अब ₹5 के पता लग गए, 2 के पता लग गए, बच गया किसका 1 का। एक चीज और दे रखी है टोटल कॉइन्स कितने 160। अब आपके पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 के 2 के 5 की, टोटल कितने हैं 160। उसमें से 2 के पता लग गए आपको 3x, 5 के पता लग गए x। तो जो बचे 160 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो किसके बच जाएंगे ₹1 के। सो नंबर ऑफ ₹1 coins ₹1 के सिक्के कितने बचे, देखो ₹5 के x हैं, ₹2 के 3x है, टोटल 160 है। और 3 तरह के ही सिक्के हैं, तो हम क्या कर देंगे 160 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि ₹1 के सिक्के कितने बच गए 160 माइनस 4x। ठीक है। तो ₹1 के सिक्के हो गए 160 माइनस 4x। अब फिर वही बात, सिक्के पता लगा है, टोटल रुपए कितनी है 300। तो इन सिक्कों से हमें रुपए बनाने पड़ेंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹5 के अगर x सिक्के हैं तो रुपए कितने बने 5x। मान लो आपके पास ₹5 के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने मिलेंगे 5 × 4 यानी कि आपके पास ₹20 है। अब ₹5 के x सिक्के हैं तो 5 × x। ₹2 के 3x सिक्के हैं तो 2 × 3x। ₹1 के कितने हैं 160 माइनस 4x। ये टोटल रुपए बन गए और टोटल रुपए उसके पास कितने हैं 300। तो अब मल्टीप्लाई कर लो 5 की x से 5x, 2 की 3x से 6x, 1 की इससे यही वैल्यू रहेगी इज इक्वल टू 300। 5x और 6x 11x माइनस 4x कितने हो गए 7x, प्लस में 160 इक्वल टू हो गया 300। 7x इज इक्वल टू 300 उधर है 160 इधर, प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। 7x इज इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट कर लो 0, 10 में से 6 गया 4, 140 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 140। 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में 20। सो x इज इक्वल टू 20। ये तो x की वैल्यू आ गई। हमें तो निकालना था हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर देयर। सो नंबर ऑफ ₹5 coins कितने माने थे x, तो ₹5 के कितने हो जाएंगे 20। नंबर ऑफ ₹2 coins 2 के कितने थे 3x, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई x से करनी है 3 × 20 यानी कि ₹2 के उसके पास कितने सिक्के हैं 60। एंड नंबर ऑफ ₹1 coins इज इक्वल टू ₹1 के कितने हो गए 160 माइनस 4x, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे। 160 माइनस 4 2 जा 8, 80 यानी कि 80, यानी कि इसके पास ₹5 के 20 सिक्के हैं, ₹2 के 60 और ₹1 के 80। So this was question number 15 of your exercise 2.2. Come to question number 16. Question number 16 है the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100. जो जीतेगा उसको कितना प्राइज मिलेगा 100 का। एंड ए पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, यानी कि जो हारेगा उसको कितने मिलेंगे ₹25। जीतने वाले को 100, हारने वाले को 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो कितनी है 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। आपको नंबर ऑफ विनर्स निकालनी है अगर टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे 63। तो हम मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू x। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63।
टोटल 63 है, जीते x, सो हारे कितने, सो नंबर ऑफ लूजर्स इज इक्वल टू 63 माइनस x, यानी कि बचे हुए हार गए, जीते कितने x, टोटल 63 से, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल पैसे दिए गए हैं ना, तो हम पैसों को पैसे के बराबर पुट करेंगे, यानी कि 3000 रुपए बांटे गए हैं। एक जीतने वाले को 100 रुपए मिले थे, एक बंदा जीतता है तो 100 रुपए, जीतते कितने x, 5 जीतेंगे तो 500 मिलेंगे, x जीतते हैं तो 100 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, x से, ठीक है। एक हारने वाले को 25, हारे कितने हैं 63 माइनस एक्स, तो 25 कितने मिल जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई 63 माइनस एक्स, और टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी थी 3000, तो हमने यानी कि रुपीज को रुपीज के बराबर पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 100 की x से मल्टीप्लाई 100x प्लस 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 63, 25 की 63 से, सॉरी 5 3 जो 15, 5 6 जो 30 एंड 31, 6 2 6 जो 12, कितना हो गया 5751, 1575 माइनस 25 की x से करेंगे 25x इक्वल टू हो गया 3000। अब देखिए x x वाले एक साथ कर लेंगे, 100x माइनस 25x कितना बचा 75x, कांस्टेंट एक तरफ कर लो, ये 3000 है, उधर जाके ये किसका हो जाएगा माइनस का 1575, यानी कि 75x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 3000 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1575, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गए 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे भी 9, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, कितना हो गया 1425, यानी कि x इज इक्वल टू 1425, 75 मल्टीप्लाई से उधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, अब ये कटता है तो काट दो, कट जाएगा ये 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 पे कट गया, फिर 8 और 5 13, 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 5 जा, ये 5 से कट गया 19 पे, यानी कि x इज इक्वल टू 19, और x ही क्या थे नंबर ऑफ विनर्स, और निकालना भी क्या था नंबर ऑफ विनर्स, सो नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 19, यानी कि जो जीतते वो कितने थे 19, और हारे वो निकालने हो तो क्या करोगे 63 माइनस 19। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2।